तो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे महल, दरगाह और छतरियों के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न नंबर क्या है, किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बेटा? विजय स्तंभ। किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ, इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। और फर्ग्यूसन ने बेटा इसको क्या को बोला है? रोम का टार्जन। ठीक है, फर्ग्यूसन ने इसे क्या बोला है? रोम का टार्जन। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये जो विजय स्तंभ है ना बेटा, ये है ना सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, है ना। ठीक है, और एमके वर्सेस एमके में लड़ी हुई थी, नहीं मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के वर्सेस में ये लड़ी हुई थी। ठीक है, तो पहले का आंसर अपने ये दूसरा है। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या दिख रखा है? एक सरगासुली। क्या लिखा हुआ है? सरगासुली। सरगासुली बेटा कब ने कहा है? ये जयपुर के अंदर ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है बेटा, है ना। तो ये थी पहले का आंसर अपने दूसरा था। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी इमारत जयपुर के सिटी पैलेस में नहीं है? तो देखो सिटी पैलेस में नहीं है पूछ रहे हैं। सिटी पैलेस देखो मुबारक महल है एक, तो मुबारक महल है ना, ये मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है ना। उसका निर्माण किसने करवाया मुबारक महल का? माधो सिंह द्वितीय ने, माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, चंद्र महल भी अपने ये सिसोदिया का महल भी बोलते हैं। ठीक है ना। सभी जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। सभी जय सिंह की रानी थी चंद्रकौर, है ना। सभी जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, है ना। पोथीखाना संग्रहालय भी सिटी पैलेस के अंदर है। कदमी महल सिटी पैलेस के अंदर नहीं है, ये अलग है थोड़ा। देखो कदमी महल है ना, ये कदमी महल अपने बेटा ये यहाँ पे क्या, ये इसका निर्माण करवाया था राजदेव ने। किसने निर्माण करवाया इसका? राजदेव ने। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? हाँ, राज तिलक होता है। ठीक है, राज तिलक होता है कछवा राजवंश का। ठीक है बेटा, तो दूसरे का आंसर अपने कदमी महल हो जाएगा, जो कि सिटी प्लेस में नहीं है। ठीक है, अगला देखो हाडी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? देखो बेटा हाडी का महल बेटा कहाँ पर स्थित है? देखो तीसरे का आंसर देखो, ये कहाँ पर स्थित है? ये सलुम्बर में। कहाँ स्थित है बेटा? ये सलुम्बर के अंदर स्थित है हाडी रानी का महल। ठीक है, देखो नागदा किसकी राजधानी थी? ये बप्पा की राजधानी थी, है ना। बप्पा रावल की ये राजधानी थी नागदा। ठीक है, तो हाडी रानी का महल बेटा कहाँ पर है? ये सलुम्बर के अंदर है। ठीक है बेटा, देखो उदयपुर में कौन कौन से महल है बेटा? तो उदयपुर के अंदर देखो दिल खुश कब होता है? जब अपन दिल पे कोई राज करता है तब, है ना। तो कृष्णा के दिल पे कौन राज कर रहा था? कृष्णा, है ना। कृष्णा के दिल पर राज कर रहे थे, है ना। दिल पर राज कर रहे थे, खुश हो गए अपन, है ना। खुश हो गए ना। तो कृष्णा महल, दिलकुश महल, राजमहल और कुश महल, ये बेटा कहाँ पर है? चारों उदयपुर के अंदर। कहाँ पे बेटा? ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना हाडी का महल अपने सलुम्बर के अंदर है। तीसरा आंसर सही होगा। आगे देखो, जग मंदिर उदयपुर के किस झील के मध्य स्थित है? ठीक है, देखो जग मंदिर बेटा पिछोला झील के किनारे स्थित है जग मंदिर। ठीक है, जगत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बेटा। बाकी स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, और ये चारों झील बेटा कहाँ पर है? ये उदयपुर में। कहाँ पर बेटा? ये उदयपुर में है। ठीक है, तुम जग मंदिर पूछ रहे हैं अपने, जग मंदिर में आंसर होगा पहला पिछोला। ठीक है, आगे देखो ओखरानी का महल कहाँ पर स्थित है? मैंने आज ही बताया आपको, ओखरानी थी कुंभा की पत्नी। ठीक है, उसका महल कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है ना, ओखरानी का महल। ठीक है बेटा, जोधपुर के अंदर देखो बिजुलाई का महल है ना, बिजुलाई का महल है। ठीक है, बुलाती मगर है जाने का नहीं, तो बुलाती महल है ना, बुलाती महल है। राय का बाग पैलेस है ना, राय का बाग पैलेस है ना, जहाँ पर समिंद्र धर्मसूत्र ने भाषण दिए थे। ठीक है, तो ओखरानी का महल बेटा कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। सही आंसर है। जूना महल कहाँ स्थित है बेटा? तो जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर एक थम्बिया महल भी है। क्या है? एक थम्बिया महल भी है। ठीक है, शिवसेना ने उसको निर्माण करवाया था, है ना, तो ध्यान रखना आप, है ना। तो जूना महल कहाँ पर स्थित है बेटा? ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है, और थम्बिया महल भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। डूंगरपुर में बना बादल महल किस झील के मध्य बना हुआ है? तो गेप सागर, है ना। गेप सागर झील को क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्ड सागर झील बोलते हैं, ना, एडवर्ड सागर झील भी बोलते हैं, है ना, गेप सागर को। ठीक है बेटा, तो डूंगरपुर में बना बादल महल अपने ये गेप सागर झील के किनारे है। साथियों का तीसरा आंसर है। आगे देखो, हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हड़ौती का ताजमहल बेटा किसे कहते हैं अपन? अबली मिनी के महल को हड़ौती का ताजमहल अपन कहते हैं। ठीक है, अबली मिनी किसकी पासवान थी? मुकुंद सिंह हड़ा की, है ना। मुकुंद सिंह हड़ा की ये क्या थी? पासवान थी। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अबड़ा महल आ रहा है। अबड़ा महल बेटा कहाँ पर है? अबड़ा महल ये कोटा में। कहाँ स्थित है अबड़ा महल? ये बेटा कोटा में स्थित है। बादल महल देखो उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है, ठीक है, डूंगरपुर में है ना बादल महल। तो 3-4 जगह ये बादल महल स्थित है। ठीक है, तो हड़ौती का ताजमहल बेटा किसे कहते हैं अपन? अबला मिनी के महल को कहते हैं, जो कि मुकुंद सिंह हड़न ने इसका निर्माण करवाया था। अबली मिनी की इसकी पासवान थी। ठीक है, और अबड़ा महल कहाँ पे बेटा? कोटा में है। ठीक है,
आगे देखो अगला प्रश्न, 8वें का हमने आंसर 14 था। अब्राहम महल स्थित है, अब्राहम महल कहाँ पे स्थित है बेटा? ये अब्राहम महल बेटा बताया भी आपको जस्ट, कहाँ पे स्थित है अब्राहम महल? कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है बेटा। जलवाड़े में देखो बेटा क्या स्थित है? काष्ठ का रेन बसेरा। क्या स्थित है? काष्ठ का रेन बसेरा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने 90 का आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, बीक के जल मेलों में सर्वाधिक निर्माण किस शासक ने करवाए हैं? तो किस शासक ने करवाए? सूरजमल ने। किसने करवाए? सूरजमल ने, ठीक है। बीक में जल मेलों की नगरी बोलते हैं इसको, जल मेलों की नगरी, ठीक है, जल मेलों की नगरी बोलते हैं ना, जल मेलों की नगरी बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न, विजय मंदिर पैलेस कहाँ स्थित है? ये विजय मंदिर पैलेस में कहाँ स्थित है बेटा? ये अलवर में। कहाँ स्थित है? ये अलवर में स्थित है विजय मंदिर पैलेस, ठीक है बेटा। आगे देखो हवा महल का निर्माण कब किया गया? तो हवा महल निर्माण 1799 में किया गया। किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है बेटा। यहाँ पर 5 जिले, ठीक है, सर विप्रसु, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उनको निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। तो इसका 13 का आंसर कौन सा जगह अपना बेटा? ये दूसरा आंसर, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, देखो मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। तो 14 का पहला आंसर सही है, ठीक है। अगला देखो अगला प्रश्न, देखो 15 के यहाँ जल महल का निर्माण किसने करवाया जयपुर के अंदर? तो ये करवाया सवाई जय सिंह ने। कब? किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। अगला देखो अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार थे, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे बेटा? तो कौन थे? शैमुअल स्क्वेंट जेकब। कौन थे? शैमुअल स्क्वेंट जेकब, ठीक है ना, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार थे, ठीक है। तो 16 के आंसर ने दूसरा है। अगला देखो अल्बर्ट हॉल जयपुर के सामने वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ कब ली थी? तो 6 दिसंबर 2018 को ली थी बेटा, ठीक बेटा। अगला प्रश्न देखो अपने, देखो अल्बर्ट हॉल जयपुर के निर्माता का नाम क्या है? तो राम सिंह द्वितीय। कौन है? राम सिंह द्वितीय, है ना। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इसका निर्माण करवाया था बेटा, ठीक है, ध्यान रखना ना, अल्बर्ट हॉल का निर्माण, ठीक है ना। तो अपने ये आंसर चौथा आंसर सही होगा। सर प्रताप ने किसका निर्माण करवाया बेटा? हवा महल का, है ना, हवा महल का निर्माण करवाया, ठीक है। बहादुर सिंह द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया बेटा? मुबारक महल का, ठीक है, मुबारक महल का, ठीक है। क्षेत्रीय का महल स्थित है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे स्थित है? शेखावटी का, शेखावटी का क्या बोलते हैं? ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखावटी का ताजमहल बोलते हैं ना। क्षेत्रीय महल को क्या बोलते हैं? शेखावटी का ताजमहल, है ना, शेखावटी का ताजमहल, ठीक है बेटा। ध्यान रखना क्षेत्रीय महल अपने ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। तीसरा आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न हमारा, थंबा महल कहाँ पर स्थित है? थंबा महल कहाँ स्थित है बेटा? ये जोधपुर में। कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में, ठीक है। अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। देखो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतराव। किसे बोलते हैं? जसवंतराव को, है ना। जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, क्या सरदार सिंह ने करवाया था? बताओ। सरदार सिंह ने, ठीक है ना, जसवंत सिंह की याद में, ठीक है। देखो अड्डे के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया बेटा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सा आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, ठीक। देखो मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई है, ठीक है। मेयो कॉलेज को उद्घाटन किसने किया? तो अपने ये लॉर्ड डफरिन ने किया, ठीक है। मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाला प्रथम छात्र था, कौन था? मंगल सिंह अलवर का। कौन था? मंगल सिंह अलवर का, ठीक है। आगे देखो, देखो सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है बेटा? ये सुनहरी कोठी 26 का आंसर देखो कहाँ पर स्थित है? टोंक में। और इसका निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम ने, ठीक है, इब्राहिम ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न, तलेटी महल कहाँ पर स्थित है? देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? तलेटी महल पूछ रहे हैं। तलेटी महल कहाँ पर स्थित है बेटा? ये जोधपुर में। कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अपना? जोधपुर। क्या आंसर है इसका? जोधपुर, ठीक है। तो तलेटी महल का आंसर 27 का चौथा आंसर सही होगा, जोधपुर, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, जोधपुर स्थित जसवंतराव का किसने निर्माण करवाया? जसवंतराव का निर्माण किसने करवाया बेटा? सरदार सिंह ने। किसने करवाया? सरदार सिंह ने। और जसवंत देखो क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल इसके बोलते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो शेखावटी का हवा महल कहने वाला महल कौन सा है? तो खेतरी महल। कौन सा है? खेतरी महल है, ठीक है। सोने चांदी की हवेली बेटा कहाँ है? मैनसर झुंझुनू। कहाँ है? मैनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली है, मैनसर झुंझुनू के अंदर, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो 29वें का दूसरा आंसर है। आगे देखो बिजुलाई के महल कहाँ स्थित है? बिजुलाई के महल बेटा कहाँ पे स्थित नहीं है? जोधपुर के अंदर स्थित है। चौथा आंसर सही होगा, 30वें का चौथा। आगे देखो हवा महल की मंजिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सर विप्रस्थुत। क्या ट्रिक में बताई मैंने आपको?
सर विप्र सु, तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और सु मतलब सूर्य, सूर्य को क्या बोलते हैं, हवा मंदिर। ठीक है, तो पहला आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, और भवन का निर्माण किसने करवाया, सही प्रताप सिंह ने। उदयपुर के राजमहल यानी कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और कर्ण सिंह ने किसका किसका निर्माण करवाया, दिलकुश महल का, है ना, दिलकुश महल का निर्माण करवाया। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो 33वां देखो अपने क्या है 33वां, कि कौन सा भवन अलवर में नहीं है, तो केसर निवास महल ये अलवर में नहीं है। ठीक है, बाकी विजय मंदिर पैलेस अलवर में है, सिटी पैलेस अलवर में भी है, और होप सर्कस अलवर में है। ठीक है, आगे देखो जयपुर के सिटी पैलेस के किस स्थान पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो पीकॉक गेट पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, मुबारक महल ये मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है ना, तो किसने बनाया, माधो सिंह द्वितीय ने। ठीक है, मुबारक महल को ना, है ना, माधो सिंह द्वितीय। ठीक है बेटा, चंद्रमल वही जयपुर में ही है, सभी जिसने निर्माण करा था चांद चौधरी की याद में। ठीक है बेटा, कास्ट का रेन बसेरा कहाँ पर स्थित है, ये झालावाड़। कहाँ स्थित है, झालावाड़ के अंदर, है ना। राजेंद्र सिंह लेकर आए थे ऐसे, है ना, देहरादून से, है ना। डूंगरपुर का एकथमिया महल का निर्माण किस झील के किनारे स्थित है, सॉरी, है ना, तो गेपसागर झील के किनारे स्थित है एकथमिया महल, और थंबा महल कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर। ठीक है ना, तो डूंगरपुर एक थंबिया महल भी है और जुन्ना महल भी है ना, डूंगरपुर के अंदर जुन्ना महल है और थंबिया महल भी है। ठीक है बेटा, आगे देखो अजमेर स्थित अडीनी का झोपड़ा मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी, उस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने उसका निर्माण करवाया है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, संस्कृत पाठशाला थी, इस पर नाटक लिखा हुआ है, कौन सा, हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना, तो 37 का आंसर दूसरा होगा। ठीक है, आगे देखो जिसमें कि शिलावटियों द्वारा बनाकर मारावाल बेरीसाल को भेंट किया गया महल था, कौन सा था, बद्री विलास महल। 38वें का पहला आंसर होगा। पटवे की हवेली बेटा कहाँ पर है, ये जैसलमेर, कहाँ पे स्थित है, ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है बेटा, है ना, तो आगे देखो 38वें का पहला आंसर हो गया। ठीक है, निम्न में से अकाल रात कार्यों में नहीं हुआ है क्या, किसका निर्माण नहीं हुआ है, अजीत भवन पैलेस का। ठीक है, अजीत भवन पैलेस का अकाल रात कार्यों में इसका निर्माण नहीं हुआ। अजीत भवन पैलेस कहाँ पर है बेटा, ये जोधपुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना, बाकी गजनी महल अपने कहाँ पर है, बीकानेर, कहाँ है, बीकानेर। ठीक है बेटा, है ना, उम्मेद भवन पैलेस भी कहाँ पर है, ये जोधपुर में, कहाँ पर है, ये जोधपुर में। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है, जोधपुर में, है ना, चीता पैलेस भी बोलते हैं, है ना, तो 39 का एक आंसर है। आगे देखो सिसोदिया रानी का बाग महल कहाँ पर स्थित है, सिसोदिया रानी का बाग महल कहाँ पर स्थित बेटा, जयपुर में, है ना। सिसोदिया रानी कौन सी थी, चंद्रकवर, है ना। हवा में कितनी खिड़कियां हैं, तो 953 खिड़कियां हैं। ठीक है ना। उदयपुर के राजमहल की तुलना लंदन के विंडसर महल से किसने की है बेटा, फर्ग्यूसन ने। किसने की है, फर्ग्यूसन ने। ठीक है, आगे देखो जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस का दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है, चित्रा पैलेस। क्या नाम है, चित्रा पैलेस। ठीक है, उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया। उदयपुर के जगत निवास के निर्माता कौन है बेटा, जगत सिंह द्वितीय। कौन है, जगत सिंह द्वितीय। चौथा आंसर सही होगा बेटा। महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ पर है, तो मोती मंगरी पर स्थित है ये बेटा, है ना। आगे देखो समोद महल कहाँ पर स्थित है बेटा, ये तो जयपुर में। कहाँ स्थित है ये, जयपुर में। ठीक है, उदयपुर का जलमहल किस झील के मध्य बना हुआ है, तो मानसागर झील के मध्य बना हुआ है। ठीक है, आगे देखो बीकानेर में स्थित लालगढ़ महल के निर्माता कौन थे, तो गंगा सिंह। कौन थे, गंगा सिंह, है ना। इन्होंने अपने पिता की याद में बनाया था ये लाल महल, है ना। ठीक है, पिता की याद में, लाल सिंह इनके पिता थे, इनकी याद में बनाया था। ठीक है बेटा, आगे देखो देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा 49वां, बीकानेर का कौन सा महल अकाल कार्यों के दौरान बनाया गया, तो गजनेर महल। ये अकाल रात कार्यों के दौरान बनाया गया था, जो कि बीकानेर में स्थित है बेटा। ठीक है, अनूप महल भी बीकानेर में स्थित है, जूनागढ़ किला भी बीकानेर में स्थित है, और लालगढ़ पैलेस भी बीकानेर में स्थित है। डूंगरपुर का एकथमिया महल का निर्माण महाराजा शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 प्रश्न महल के। और ठीक है, आगे हम देखते हैं दरगाह और क्षत्रियों के। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे राजस्थान की क्षत्रियों के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, नेडा की क्षत्रिय बेटा कहाँ स्थित है, ये तो अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये अलवर में नेडा की क्षत्रियां स्थित हैं। ठीक है बेटा, देखो अलवर के अंदर नेडा की क्षत्रियां हैं, और बेटा किसकी क्षत्रिय है, मुस्सी महारानी की छत्री। किसकी है, मुस्सी महारानी की छत्री, है ना। इसे बोलते हैं अस्सी खंभों की छत्री, है ना, अस्सी खंभों की छत्री को बोलते हैं। और अलवर के अंदर बेटा टहला की छत्री, किसकी छत्री है, टहला की छत्री भी है अलवर के अंदर। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना, नेडा की छत्री, मुस्सी महारानी की छत्री, अस्सी खंभों की छत्री और टहला की छत्री का बेटा कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। तो पहले का आंसर स होगा, यानी कि तीसरा होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, जगन्नाथ कच्छावा की छत्री कहाँ पर स्थित है। देखो जगन्नाथ कच्छावा की छत्री कहाँ स्थित है बेटा, मांडल भीलवाड़ा के अंदर, है ना, मांडल
भीलवाड़ा के अंदर इनकी छतरी स्थित है ये, है ना। जनक कच्छावा जी के महाराणा प्रताप को समझाने आए थे ये, ठीक है बेटा। आगे देखो, दूसरे का आंसर क्या हो गया, केसरबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है। केसरबाग की छतरी कहाँ स्थित अपने ये, बूंदी। कहाँ स्थित है ये, बूंदी। कहाँ स्थित है ये, बूंदी में स्थित है, ठीक है। नहीं केसरबाग ना, ये बूंदी का शमशान घाट क्या है, बूंदी का शमशान घाट, है ना, ध्यान रखना, है ना, ठीक है बेटा। और जिसमें शमशान घाट कौन सी छतरियां हैं, बड़ा बाग की छतरियां, ठीक है बेटा। और कोटा का शमशान घाट कौन सा बेटा, शारबाग। कौन सा है, शारबाग, ठीक है। शारबाग जो कि कोटा का शमशान घाट है, ठीक है बेटा। यानी कि कोटा की छतरिया शारबाग, जिसमें की छतरिया बड़ा बाग, बूंदी की छतरिया केसरबाग, ठीक है। सबका शमशान घाट है ना। तो तीसरे का पहला आंसर होगा। आगे देखो, सन पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये, गागरोन में स्थित है। सन पीपा को प्रताप सिंह भी बोलते थे। इनका मंदिर कहाँ स्थित है, समदड़ी। कहाँ स्थित है, समदड़ी, ठीक है। इनकी गुफा टोडाग्राम टॉक में स्थित है ना। तो सिंह पीपा की छतरी कहाँ बेटा, ये गागरोन में, है ना। और गागरोन में इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था, ठीक है बेटा। आगे देखो, चौरी कंबी की छतरी कहाँ स्थित है बेटा, ये बूंदी में। कहाँ स्थित है ये, बूंदी में स्थित है। अनिरुद्ध दाबाई ने, है ना, देवा भाई की याद में बनी थी, है ना, अनिरुद्ध ने, ठीक है, ठीक है। तो चौरी छतरी कहाँ पर बेटा, ये बूंदी के अंदर स्थित है। अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी है, ठीक है। रणथंभौर की कुत्ते की छतरी है ना, अधूरी छतरी है ना। और कौन सी छतरी, एक खंभे की छतरी है ना। 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी बोलते हैं, जतर सिंह की छतरी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो उन्हें चर्च में क्यों पूछ रहा है अपने, ये क्योंकि बूंदी में स्थित है। 5 का पहला आंसर है। आगे देखो, जेमल राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है बेटा, तो जेमल राठौड़ की छतरी बेटा कहाँ पर स्थित है अपने, ये जेमल राठौड़ की छतरी तो कहाँ पर स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ये छठे का आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ कल्ला जी की छतरी भी है, कल्ला जी राठौड़ की, है ना, कल्ला जी राठौड़ की छतरी भी है यहाँ पे, ठीक है। संत रविदास की छतरी भी यहाँ पे, है ना, संत रविदास की छतरी भी यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो जानना, चित्तौड़ के अंदर कल्ला जी की छतरी है, रविदास की छतरी है, और जेमल राठौड़ की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। छठे का तीसरा आंसर हो गया है, ठीक है बेटा। और देखो, बूंदी में किसकी छतरी है बेटा, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर, जिसमें कि शमशान घाट को क्या बोलते हैं, बड़ा बाग, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। तो अपने जेमल राठौड़ की छतरी पूछ रहा है, छठे का तीसरा आंसर है। आगे देखो, सभी ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो ये कहाँ स्थित है, जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर में, क्योंकि ईश्वरी सिंह कहाँ का राजा था, जयपुर का राजा था, ठीक है ना। ठीक है, ईश्वरी सिंह ने क्या बनाया था अपने, सरगासुली। क्या बनाया था, सरगासुली। इसे लाड भी बोलते हैं ना, यहाँ से कूदगत आई है ना, ठीक है बेटा। अलवर के अंदर कौन सी छतरी बेटा, 80 खंभों की छतरी है, ठीक है, जैसे मुस्लिम मराने की छतरी भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तुमने ईश्वरी सिंह की छतरी पूछ रहे हैं, साथियों का पहला आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न, बंजर की छतरी कहाँ पर स्थित है बेटा, तो कहाँ स्थित है, लालसोट दौसा के अंदर बंजर की छतरी स्थित है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, अलवर की 80 खंभों की छतरी अन्य किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो देखो, अलवर में 80 छतरी किस नाम से जानी जाती है, बुस्सी महारानी की छतरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है, महाराणा प्रताप की छतरी बेटा कहाँ पर स्थित है अपने, ये बंडोली। कहाँ स्थित है, ये बंडोली, ठीक है। तो बलीचा बेटा किसकी छतरी है, बलीचा में चेतक की, किसकी छतरी है, चेतक की छतरी बलीचा के अंदर। गोकुंदम किसकी छतरी बेटा, गोकुंदम उदय सिंह की छतरी है, किसकी छतरी है, उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर, बांडोली के अंदर है, केचड़बंद के पास में, ठीक है। 10 का पहला आंसर है। आगे देखो, माँ सूती के नाम से जाने वाली मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां कहाँ पर स्थित है, तो अपने कहाँ पर स्थित बेटा, ये पहाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, पहाड़ में। मेवाड़ का क्या है, शमशान घाट। मेवाड़ का क्या है, ये शमशान घाट, है ना, मेवाड़ का शमशान घाट है ये, ठीक है बेटा, है ना। तो ये 11 का आंसर तीसरा है। काका की छतरी कहाँ पर स्थित है बेटा, ये काका की छतरी कहाँ पर स्थित है बेटा, ये जोधपुर में। कहाँ स्थित है बेटा, ये जोधपुर में काका की छतरियां स्थित है, ठीक बेटा, है ना। जोधपुर में काका की छतरी स्थित है, ये जोधपुर के अंदर। तो 12 का आंसर पहला हो जाएगा। अलवर के अंदर कौन सी छतरी है, 80 खंभों की छतरी है, और मुस्सी महारानी की छतरी भी है, ठीक है। और टहला की छतरी भी है, और नेड़ा की छतरी भी है ना, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें को शमशान घाट क्या बोलते हैं, बड़ा बाग। कोटा शमशान घाट क्या बोलते हैं, शार बाग, ठीक है। फिर देखो, मामा भांजे की छतरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मामा भांजे की छतरी कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है बेटा, ये कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में। कहाँ स्थित है बेटा, ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये अपने जोधपुर में स्थित होगा, चौथा आंसर सही है इसके अंदर, ठीक है बेटा। फिर देखो, पंचकुंड की छतरी कहाँ पर स्थित है, पंचकुंड की छतरी बेटा कहाँ पर स्थित है, ये पंचकुंड की छतरी देखो, देखो देखो, पंचकुंड की छतरी बेटा कहाँ स्थित है, ये मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है, पंचकुंड की, ठीक है। और मंडोर जोधपुर किसका शमशान घाट है बेटा, ये राठौड़ों का शमशान घाट। किसका शमशान घाट है, ये राठौड़ों का शमशान घाट। मंचकुंड धौलपुर को क्या बोलते हैं बेटा, तीर्थों का
बांजा, तीर्थों का बांजा बोलते हैं मंचकुंड धौलपुर को, ठीक है बेटा, है ना। तो पुष्कर अजमेर में देखो महल है, किसके महल है, जहांगीर के महल है यहाँ पे, जहांगीर के महल है, मान महल है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो पंचकुंड की क्षेत्र पूछ रहे हैं अपने, 14 का आंसर क्या होगा बेटा अपने, ये मंडोर जोधपुर, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न बेटा, देखो बीकानेर के शासकों की क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध है, बीकानेर का शमशान घाट क्या बोलते हैं, बीकानेर शमशान घाट को बेटा देवी कुंड, क्या बोलते हैं, देवी कुंड, बीकानेर का शमशान घाट कौन सा है, देवी कुंड, ठीक है। गेटोर किसका शमशान घाट है बेटा, जयपुर वालों का, किसका शमशान घाट है, जयपुर वालों का। बड़ा बाग किसका शमशान घाट है बेटा, जैसलमेर वालों का, ठीक है। और गजनेर पैलेस में कहाँ स्थित है, गजनेर पैलेस बीकानेर में कहाँ स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है बेटा। तो बीकानेर का शमशान घाट में देवी कुंड की क्षेत्रियां, ठीक है, 15 का आंसर है। अमर सिंह राठौड़ की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है बेटा, तो अमर सिंह राठौड़ की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है, नागौर में, कहाँ स्थित है, नागौर में। और ये 16 खंभों की क्षेत्रीय है, कितने खंभों की क्षेत्रीय है, 16 खंभों की क्षेत्रीय है, ठीक है बेटा, है ना। जैसे अमर सिंह राठौड़ को क्या बोलते हैं, कटार का धनी, क्या बोलते हैं, कटार का धनी बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसलमेर की क्षेत्रियां कौन सी है, बड़ा बाग, कौन सी है, बड़ा बाग, ठीक है। और जोधपुर का शमशान घाट कौन सा बेटा, मंडोर, कौन सा है, मंडोर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ना, 16 का आंसर अपने तीसरा होगा अमर सिंह राठौड़। जोगिदास की क्षेत्रीय कहाँ पर बेटा, जोगिदास क्षेत्रीय कहाँ पर बेटा, ये उदयपुर झुंझुनू में, कहाँ पर है, उदयपुर झुंझुनू के अंदर इनकी क्षेत्रीय है, ठीक है। कोलत कहाँ है, बीकानेर, कहाँ है कोलत, बीकानेर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो राव जयसी की क्षेत्रीय कहाँ स्थित है, राव जयसी का बेटा कहाँ स्थित बेटा, बताओ, देखिए बेटा फटाफट। राव जयसी क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है बेटा, ये स्थित है हनुमानगढ़, कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। आगे देखो आत्रेडी की क्षेत्रीय कहाँ स्थित है, आत्रेडी क्षेत्रीय देखो बेटा, आत्रेडी की दिगंबर जैन की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, देखो आत्रेडी की दिगंबर जैन की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है बेटा, ये अजमेर में, कहाँ स्थित है, ये अजमेर के अंदर, कहाँ स्थित है बेटा, ये अजमेर के अंदर, ठीक है बेटा। तो इसमें चौथा आंसर राइट होगा। आगे देखो उड़ाना कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है, तो कुंभलगढ़, कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़, 12 खंभों की क्षेत्रीय है कुंभलगढ़ के अंदर, पृथ्वीराज सिसोदिया की, ठीक है। और किसने करवाया, घर्षण पन्ना ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। मैंने आज भी बताया था आपको, ठीक है। चैत्य की क्षेत्रीय कहाँ स्थित है, बलीचा में, कहाँ स्थित है, बलीचा में। मंडल में किसी क्षेत्रीय है, महाराणा प्रताप की क्षेत्रीय है, ठीक है बेटा। भोगनव की क्षेत्रीय है, उदय सिंह की, है ना, ध्यान रखना, उदय सिंह महाराणा प्रताप की बेटा जी। आगे देखो गेटोर की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है बेटा, ये जयपुर, गेटोर की देखो जयपुर वाला का शमशान घाट, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। अलवर के अंदर 80 खंभों की क्षेत्रीय है, मुस्लिम महाराणा की क्षेत्रीय, ठीक है ना। टहला नेड़ा की क्षेत्रीय, गोरादा की क्षेत्रीय कहाँ पे बेटा स्थित है, जोधपुर में, कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। गोरादा किसकी दाई माता थी, ये अजीत सिंह की, किसकी दाई माता थी, ये अजीत सिंह की है दाई माता थी, ठीक है बेटा। रणथंभौर कुत्ते की क्षेत्रीय अधूरी क्षेत्रीय है, ठीक है ना। आय को 32 खंभों की क्षेत्रीय जो कि न्याय क्षेत्रीय भी कहा जाता है, कहाँ पर है बेटा, ये रणथंभौर, कहाँ पे बेटा, ये रणथंभौर, है ना। ये क्षेत्रीय किसकी बेटा, जयद्र सिंह की, है ना, जयद्र सिंह की क्षेत्रीय जिसे क्या बोलते हैं, न्याय की क्षेत्रीय, क्या बोलते हैं, न्याय की क्षेत्रीय, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो 24 का दूसरा आंसर होगा अपने, है ना। 32 में क्षेत्रीय एक मंडल भीलवाड़ा में भी है, ठीक है। देखो बड़ा बाग की क्षेत्रीय कहाँ पे स्थित है बेटा, ये जैसलमेर, कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है, दूसरा आंसर सही होगा बेटा। राव शेखा की स्थिति कहाँ पर स्थित है, राव शेखा की बेटा कहाँ पर स्थिति है, परसारामपुरा गांव में, ठीक है, ध्यान रखना है ना। संत हरिदास की स्थिति बेटा कहाँ पर स्थित है, ये चित्तौड़गढ़, कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो अमेरिकी शासक मानसिंह प्रथम की क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिकी शासक मानसिंह प्रथम की क्षेत्रीय बेटा कहाँ पर स्थित है, ये मानसिंह प्रथम, देखो मानसिंह प्रथम की क्षेत्रीय बेटा कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ स्थित है बताओ, मानसिंह प्रथम की क्षेत्रीय कहाँ हो सकती है बताओ, गेटोर के अंदर होगी ना, ठीक है। किसका शमशान घाट है, ये जयपुर वाला शमशान घाट है ना, ठीक है। तो 28 का दूसरा आंसर सही होगा। तो ये थे अपने प्रश्न किसके, क्षेत्रीय के, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न, ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे मस्जिद, मीनार और दरगाह के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। देखो गलियाकोट डूंगरपुर में किसकी दरगाह है, फखरुद्दीन की दरगाह, किसकी दरगाह है, फखरुद्दीन की दरगाह है, गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है। और गलियाकोट में किस नदी के किनारे बेटा, महेंद्र नदी के किनारे हैं, ठीक है, ध्यान है ना। देखो इसमें सलेमाबाद अजमेर आ रहा है, सलेमाबाद अजमेर किसकी पीठ है, निमबाग समुदाय की पीठ है, निमबाग समुदाय की यहाँ पे क्या बेटा पीठ है, किसकी, इस्लामाबाद अजमेर के अंदर। गलता जी जयपुर को क्या बोलते हैं, ढूंढाट का पुष्कर बोलते हैं, ढूंढाट का पुष्कर, है ना, ढूंढ का पुष्कर बोलते हैं। और जयपुर की काशी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं इनको, और मंकी वैली भी बोलते हैं, है ना, मंकी वैली भी बोलते हैं गलता जी को, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो बेटा, नेरखा की मीनार कहाँ पर है, नेरखा की मीनार कहाँ पर है बेटा, तो ये कोटा में, कहाँ पर है नेरखा की मीनार, कोटा में है, ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और गफूर बाबा की मजार कहाँ पर है बेटा,
उदयपुर में। कहाँ है? ऊपर उदयपुर में पिछले के किनारे कपूर बाबा की मजार है यहाँ पे, ठीक है। तो नहर का किनारा नेवनार कहाँ पे होगी? हमने कोटा के अंदर हो गई। डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स हिजरी सन के किस मास की 27 तारीख को पड़ता है? तो मोहर्रम, ठीक है। मोहर्रम पर हम क्या मोहर्रम पर हम मोहर्रम निकालते हैं तो क्या हो जाते हैं? तासा। क्या हो जाते हैं? तासा ना, ताजे निकालते हैं मोहर्रम पर जब, है ना, ठीक है। तो तीसरे का पहला आंसर है बेटा। आगे देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ है? अजमेर। अकबर ने कितने गांव भेंट किए? 18 गांव। कितने गांव भेंट किए? 18 गांव भेंट किए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में आया था? तो मोहम्मद घोरी के साथ में आया था, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आया? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आया था बेटा, ठीक है बेटा। चौथे का तीसरा आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो असंगत पूछ रहा है, निम्न से युग्म असंगत पूछ रहा है। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। चोटीला पीर का उर्स और नरहर पीर का उर्स झुंझुनू में पड़ता है, सही है। तारकिन का उर्स नागौर में पड़ता है, ये भी सही है। देखो, तारकिन का उर्स नागौर में, नरहर पीर को क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी। क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी बोलते हैं नरहर पीर को, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, चोटीला पीर का उर्स जालौर में नहीं पड़ता है, ठीक है, ये पाली के आसपास पड़ता है ना। तो इसमें दूसरा आंसर गलत है, तो दूसरा आंसर सही होगा। तारकिन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तारकिन का उर्स। देखो, तारकिन का उर्स बेटा कहाँ लगाया जाता है? हमने तारकिन उर्स समझिए नागौरी के, ठीक है, और नागौर के अंदर कहाँ है? नागौर के अंदर तारकिन का उर्स बढ़ता है, ठीक है बेटा। पीर मल्लिक शाह की दरगाह कहाँ है? जालौर में। कहाँ पर मल्लिक शाह की दरगाह? जालौर के अंदर है। फखरुद्दीन ने बता दिया गलियाकोट डूंगरपुर में। फखरुद्दीन की कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में है, ठीक है। तो तारकिन का उर्स में कहाँ आयोजित? अपने हमीदुद्दीन नागौरी की याद में नागौर के अंदर। आगे देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी इनको? मोहम्मद घोरी ने। किसने दी? मोहम्मद घोरी ने। तो बी आंसर सही होगा इसका, ठीक है। आगे देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो मिर्जा वहीउद्दीन बेग हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? गैसुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, गैसुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया है। आगे देखो, अगला प्रश्न, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना मकबरा बेटा कहाँ स्थित है अपने? ये धौलपुर। कहाँ पर स्थित है? ये धौलपुर में स्थित है बीबी जरीना मकबरा। और बीबी जरीना ये किसकी पत्नी थी बेटा? औरंगजेब की पत्नी। किसकी पत्नी थी ये? औरंगजेब की ये पत्नी थी बीबी जरीना, ठीक है बेटा। आगे देखो, सफदरगंज मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपने अजमेर के अंदर है, ठीक है। तो सफदरगंज पूछ रहा है अपने, ये अलवर आंसर सही होगा। आगे देखो, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ये तो तारागढ़ अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर में एक और दरगाह है, मतलब मजार है। किसकी मजार है? घोड़े की मजार। किसकी मजार है? घोड़े की मजार है। जब क्या चढ़ता है? चने की दाल, ठीक है, चने की दाल चढ़ती है, ठीक है बेटा। तो 12 का आंसर पहला है, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, गमता गाजी की मीनार कहाँ पर स्थित है? देखो बेटा, गमता गाजी मीनार बेटा कहाँ पर स्थित है अपने? ये जोधपुर। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के अंदर गुलाब खां का मकबरा भी है। किसका मकबरा है? गुलाब खां का मकबरा है। कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है ना, गुलाब खां का मकबरा है, ठीक है। और भूरे खां की मजार भी है। क्या है? भूरे खां की मजार है ना, भूरे खां की मजार भी यहीं स्थित है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, एक मीनार मस्जिद कहाँ पर स्थित है? एक मीनार मस्जिद बेटा कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है बेटा। आगे देखो, मदन शाह की मस्जिद को किस किले में स्थित है? देखो, मदन शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मंडरायल दुर्ग करौली के अंदर, ठीक है। और मंडरायल दुर्ग को बोलते हैं ग्वालियर दुर्ग की चाबी। क्या बोलते हैं? ग्वालियर दुर्ग की चाबी बोलते हैं ना, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, है ना, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है? तो सलाउद्दीन की मस्जिद, ठीक है, सबसे प्राचीन है ना, ठीक है बेटा। आगे देखो, सैयद बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अपने सिरोही के अंदर। आगे देखो, मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के किस किले में स्थित है? देखो, मलिक शाह की दरगाह बेटा कहाँ स्थित है? ये जालौर में। कहाँ पे स्थित है? जालौर में, ठीक है। जालौर के अंदर अलाउद्दीन की मस्जिद भी है ना, अलाउद्दीन की मस्जिद भी यही है। और तोप मस्जिद बोलते हैं अलाउद्दीन की मस्जिद को, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा
जहाँ पहले संस्कृत पाठशाला थी, किसके द्वारा बनी गई? तो वीरराज चतुर्थी के द्वारा बनी गई थी। ठीक है, ये 16 खंभों का है। ठीक है, इसका वास्तु कौन है? अबू बकर। कौन है? अबू बकर। ठीक है, ध्यान देना। इस पर वीरराज चतुर्थ को नाटक लिखा हुआ है, हरिकेली, है ना, हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, नरहट पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो नरहट पीर की दरगाह बेटा कहाँ स्थित नहीं है? झुंझुनू में। इसे क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी। क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, दाऊदी व्रत समुदाय का उर्स कहाँ पड़ता है? हमने दाऊदी व्रत समुदाय का उर्स कहाँ पड़ता है अपने? ये गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट कौन सी नदी किनारे स्थित है? ये हिमानी नदी किनारे स्थित है। ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है? तो अजमेर के अंदर, है ना। अजमेर के अंदर कौन सी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे उर्स का आयोजन होता है। ठीक है, रजब माह की 1 से 6 तारीख को, है ना, रजब माह की 1 से 6 तारीख को। ठीक है, अजमेर शरीफ की सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? सरवाड़ा अजमेर में। कहाँ पर है? सरवाड़ अजमेर में। केवल फखरुद्दीन न जाए तो गलियाकोट में, है ना। ठीक है, आगे देखो, कि सूफी संत ने नागौर के आसपास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया? तो अमीरुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, अमीरुद्दीन नागौरी बोलते हैं इसे, जिससे यहाँ पे कौन सा उर्स पड़ता है? तारकिन का उर्स पड़ता है। ठीक है, नागौर के अंदर। तारकिन का दरवाजा राजस्थान की किस जिले में है? तो नागौर जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। सांबर में कौन सी मस्जिद है? नलियासर मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? नलियासर मस्जिद है सांबर के अंदर। ठीक है, सांबर को क्या बोलते हैं? रामसर साइट। रामसर साइट। सांबर में किसका ब्याह हुआ? अकबर व हरका भाई का। ठीक है, अकबर व हरका भाई का पे ब्याह हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, सांबर के अंदर। ठीक है, सांबर में किसने उपदेश दिए? दादू दयाल ने उपदेश दिए थे सांबर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, तारकिन का उर्स कहाँ पड़ता है? अपने नागौर के अंदर, है ना। आगे देखो, शक्कर पीर बाबा के नाम से हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। तो शक्कर पीर बाबा ने बांग्ला धनी कौन है? नरहट पीर। ठीक है, कपास में बेटा किसकी दरगाह है? दीवान शाह की। किसकी दरगाह है? दीवान शाह की। ठीक है, ध्यान ना। गलियाकोट में की बेटा किसकी दरगाह है? फखरुद्दीन की। किसकी दरगाह है गलियाकोट में? फखरुद्दीन की, है ना, फखरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, दाऊदी व्रत संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? तो गलियाकोट में। ठीक है, आगे देखो बेटा, नीचे देखिए युग्म का स्मृत चार्टी है। देखो, शेख हिमायुद्दीन मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन के अंदर। जियाउद्दीन की दरगाह कहाँ है? जयपुर के अंदर। शेख बाबा इसा की दरगाह खाटू नागौर के अंदर है। ठीक है, और झुंझुनू में इनकी दरगाह नहीं है। शेख नजीमुद्दीन की झुंझुनू के अंदर नरहट पीर की दरगाह है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहे हैं तो तीसरा आंसर होगा। आगे देखो, अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? ये उन्हें चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, 29वें का आंसर सही होगा। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम कौन सा है? तो नरहट का पीर, है ना, नरहट पीर बोलते हैं ना उनको, बांगड़ा धनी बोलते हैं, नरहट पीर बोलते हैं। ठीक है, इनका जो उर्स पड़ता है ना, वो जन्माष्टमी दिन पड़ता है बेटा, ध्यान रखना है। जन्माष्टमी दिन पड़ता है। जन्माष्टमी को आती है बेटा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। आगे देखो, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासन काल में राजस्थान का भ्रमण किया था? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में भ्रमण किया था ना, इनके शासन काल में आए थे वो। ठीक है, और इनके पिताजी कौन थे? सोमेश्वर, है ना। आगे देखो, सन्यासियों को सुल्तान के नाम से जाना जाता है। कौन? हमीरुद्दीन नागौरी। ठीक है, और किसने कहा था? सन्यासी सुल्तान मोहम्मद गोरी ने। अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म कौन अदा करता है? तो भिलोड़ा का गोरी परिवार। जो अजमेर में जो दरगाह है ना, और भिलोड़ा का गोरी परिवार है ना, क्या करता है? पहले जब वो चढ़ाता है ना। ठीक है, तो इसमें ये आंसर सही होगा, चौथा वाला आंसर। ठीक है, आगे देखो, प्रतापगढ़ में सुन्नी परिवार क्या करता है? थेवा गला बनता है। मतलब क्या बनाता है? थेवा गला, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। ठीक है, तो 33 का चौथा आंसर गया। आगे देखो, चित्ती संप्रदाय में तीर्थ यात्रियों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जयरीन। क्या कहते हैं? जयरीन। नालेसर मस्जिद कहाँ स्थित है बेटा? जयपुर में स्थित है। ठीक है, अड्डीदीन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? अजमेर में स्थित है। किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन पहले विग्रह चतुर्थ का क्या था? संस्कृत पाठशाला। ठीक है, जेठा फुटापुरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिना गजनेर बीकानेर में स्थित है। ठीक है बेटा, आगे देखो, हजरत मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ये बूंदी। ठीक है, जैसे मीरा साहब की है ना, मीरान साहब की जाए तो अजमेर, मीरान साहब की जाए तो अजमेर में, है ना, मीरान साहब की। मीरा साहब पूछ रहा है वो, इसलिए बूंदी है। ठीक है, तो 38वें का अपना आंसर तीसरा है। ठीक है, आगे देखो, अब्दुल पीर की मजार कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? बांसुड़ा के अंदर, भगवानपुरा बांसुड़ा के अंदर अब्दुल पीर की मजार स्थित है। कपसन चित्तौड़ में किसकी दरगाह है? दीवान शाह की, ना, दीवान शाह की। ठीक है, आगे देखो, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है बेटा? ये तीसरा, अलवर के अंदर अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे
प्रश्न 40% किसके? दरगाह के। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न देखते हैं अपन।